सरकार को सलाम और सरकार को लाख लाख बधाई, जो रियल मनी गेमिंग एप्स पर आखिर एक शिकंजा कस गया और ये कम से कम लोकसभा से ये बिल पास हो गया। मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। तो इसके लिए तो सरकार को और देश को भलाई और सरकार को सलाम क्यों। जिस दौर में, सुनिएगा, दो चीजों को जोड़ रहा हूं, जिस दौर में लोग कह रहे हैं कि टैरिफ के चलते भारत की जीडीपी को 0.3% नुकसान हो सकता है, इकॉनमी लड़खड़ा सकती है, वगैरह वगैरह, इस देश की सरकार की हनक देखिए कि उसी दौर में उस इंडस्ट्री को बैन कर दिया जहां से $3.6 बिलियन का रेवेन्यू सर्कुलेट हो रहा था और जीएसटी में माना जा रहा है लगभग 20,000 करोड़ रुपया आ रहा था। सलाम है कि ऐसे दौर में सरकार ने यह फैसला लिया है। टैरिफ को इस फैसले से जोड़ के दिखा रहा हूं। तीन चीजें हैं, पूरी बात समझ लीजिए। अपने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की बात सुनिए और समझिए कि ये चीज क्या है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज बैन हो गई है, पर समझिए क्या बैन किया है और किस चीज को प्रमोट किया जाएगा। सुनिए। If we look at the online gaming sector, there are 3 segments in it. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के 3 सेक्टर्स हैं, साहब बता रहे हैं। There are 2 segments out of the 3 which are very good for the society. 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। There is one segment which is harmful to the society. एक सेगमेंट सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है, बहुत हार्मफुल है। The 2 segments which are good for the society are esports, which is an emerging activity in the competitive sports field. People work as a strategy, they play as a team. There is discussion about esports in Olympics and Asia. जी हाँ साथियों, तो पहला है ई स्पोर्ट। 2018 में एशियड्स में भी इसको इंट्रोडक्टरी स्पोर्ट्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें हम लोग टीम बनाते हैं, इसमें अब इंटरनेशनल टीम्स इन्वॉल्व हो गई हैं, सब आपस में खेलते हैं। यस, मनी यहां पर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक गेमिंग की या एक गैम्बलिंग की तरह इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो लगभग $3.6 बिलियन की गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री है, उसमें 86% जो पैसा इन्वॉल्व है ये ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग का है, यानी गैम्बलिंग का है। तो ई स्पोर्ट्स के लिए इसको सरकार अब प्रमोट करेगी। इसमें टीम्स बनती हैं, स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है, स्किल इन्वॉल्व होती है, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर ये चीज आएगी और ओवरऑल ये आईटी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। तो इस चीज को सरकार प्रमोट कर रही है। आगे That we are going to promote in this bill. Second is online social gaming, which is part of our life. Sudoku, chess, so many things that we play in our day-to-day lives. That is also an activity which is going to be promoted as part of this. जी हाँ, दूसरी कैटेगरी हो गई चेस हो गया, लूडो हो गया, सुडोकू हो गया, इवन पबजी इसमें आता है। अब कहने को ये आर्गुमेंट हो सकता है कि पबजी भी एडिक्शन है। अब ऐसे तो कितने एडिक्शन है, ठीक। तो इस चीज को भी सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, ये समझ के चलिएगा। आगे चलिए। The third segment, which is online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where, because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings. जी हाँ साथियों, तो ये जो तीसरी कैटेगरी का है, जो प्योरली जिसको ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग बोला जाता है, जिसको मैं रियल मनी गैम्बलिंग बोलना चाहिए, उस पर बैन लगा दिया है, जिसका अधिकतर पैसा प्रमोशन में शायद आईपीएल में लगता था, वहां के एडवर्टाइजमेंट्स में और प्रमोशन में, जैसे जूपी, रश प्रो, लकी डॉलर, विंजो, स्वैग बैग, पोकरबाजी, रमी, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, ग्रोथ 20, गेम 24x7, 99 गेम क्राफ्ट। और मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा कि सर आपके इसमें इस तरह के रमी के ऐड देखने को मिलते हैं। भैया वो हमारे प्रमोशन में नहीं दिखते हैं, वो यूट्यूब डालता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि यूट्यूब कौन सा ऐड कहां पर डाल रहा है। तो ये सारे साथियों
एक झटके में इस सरकार ने बैन करके रख दिए हैं, जिसका सीधा असर, और क्यों, इसका रीजन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, क्रिप्टो करेंसी से ये इंक्लूडेड है, और सरकार ने इसको एक डिसऑर्डर का नाम दिया है, एक सरकार ने इसको डिजीज का नाम दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड है, एडिक्शन से कनेक्टेड है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ से कनेक्टेड है, लोगों की पूरे जीवन की कमाई इसमें घुस के चली गई उससे कनेक्टेड है, सुसाइड से कनेक्टेड है। और जो मैं आप लोगों को अपना स्टैंड बताऊं, अपना, ये तीसरी कैटेगरी नहीं जो सरकार ने बैन करी है, मैं ऊपर के दो कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। आपके भाई ने शपथ ले रखी है और पुराने लोगों को पता है, कोई भी चीज जो पैसा कमाने से भी इन्वॉल्व होगी उसको अपने मन से प्रमोट नहीं करूंगा। 13 अगस्त 2024 का इंटरेक्शन देख लीजिए, प्रमोटर से जो एजेंसी हमको कांटेक्ट करती है, उन्होंने मुझे एक ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया। ये गेमिंग ऐप नहीं था, ये शेयर का ऐप था। As of now, and I am unable to understand and convince myself about your app. Give me some time. I will educate myself about the risk involved for my viewers and then get back to you. उन्होंने कहा ये पैसा देंगे, मैंने कहा ना, पहले मैं ऐप समझ लूं, ऐप क्या चीज है, मेरे व्यूअर्स मुझ पर भरोसा करते हैं, उनका क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और इस ऐप को अभी तक आपके भाई ने प्रमोट नहीं किया है, इस तरह के किसी ऐप को, तो उस ऐप का यहां पर नाम क्या लेना। दूसरा आपको इंटरेक्शन दिखाता हूं मेरे भाई, 24 जून 2025 का प्रमोशन आया, एजेंसी ने बोला थैंक यू सो मच बट आई डू नॉट प्रमोट एनीथिंग रिलेटेड टू गेमिंग शेयर मार्केट ऐप विच इन्वॉल्व मनी, आई एम सो सॉरी, आई लव एंड प्रेफर एजुकेशनल प्रमोशंस। तो आपका भाई तो भैया भले सरकार चेस और लूडो और पबजी या इन चीज को मान्यता दे दे, प्रमोट कर दे, ये मंच तो उनको भी प्रमोट नहीं करेगा। अब जैसे कार्तिक चिदम्बरम साहब ने बयान दिया, आपके इनका बयान आया है थरूर साहब का, कि इस तरह आपने इनको बैन कर दिया जो ये गेमिंग गैम्बलिंग ऐप हैं, तो पीपल हैव नो ऑप्शन, बट अब वो डार्क वेब में चले जाएंगे, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, वहां ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ऐसे तो भैया कोई भी कहीं चला जाएगा, कोई भी कहीं चला जाएगा, ये कोई नहीं है, ऐसे तो ड्रग ढूंढता ढूंढता भी कोई कहीं चला जाएगा, वो एक अलग बात है, जाता है तो जाए, लेकिन कम से कम ये चीज इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है साथियों, और 3 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है, और अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो और भी सख्त सजा है। और इसी मुद्दे पर रूबरू में आज 9:30 बजे विस्तार से थोड़ी बात होगी, जिसमें आपसे मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो जिस तरह के ई स्पोर्ट्स की जो टीम बनती है, उसमें स्किल भी इन्वॉल्व होती है, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, आपका मोबाइल लेजेंड हो गया, लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, वगैरह वगैरह, आप लोग समझ रहे होंगे, ये अलाउड है, गवर्नमेंट इसको बल्कि प्रमोट कर रही है एज एन इंडस्ट्री। लेकिन इसके अलावा जो गेमिंग ऐप थे उनका भट्टा बैठ चुका है, और इसी तरह जो धन लगता था मेरे हिसाब से, और बड़े बड़े खाते पीते करोड़पति खरबपति बेशरम सेलिब्रिटी जिनको एक यंग बच्चा आंख उठा के देखता है, वो इसको भी प्रमोट किया करते थे, वो पान मसाले को भी करते हैं, वो हर चीज को प्रमोट करते हैं। पता नहीं वाकई ये पैसा लेकर जाएंगे कहां। तो इसका सीधा असर मेरे हिसाब से जो पड़ने जा रहा है वो आईपीएल पे पड़ने जा रहा है, जो डायरेक्ट इसका नतीजा आएगा। मनी इन्वॉल्वमेंट आईपीएल में बहुत कम होने जा रहा है। बाकी असर धरातल पर क्या होगा ये वक्त बताएगा, तो इस पर अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।